हुकुम डोरनिंग दुश्मनों। ऐसा कोई खास मन था नहीं वैसे उठने का, पर फिर मैंने सोचा ऑलमोस्ट 11 घंटे सो चुका हूँ, भूख भी लग रही है और सो के भी ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, बुरे बुरे सपने ही देख रहा हूँ। मुझे लगता है ज़िंदगी में एक वक्त या एक हादसे के बाद बस बुरे सपने ही आते हैं। अभी कहीं तो कुछ लाइंस पढ़ी थी मैंने, वक्त सब कुछ छीन लेता है, मेरी तो सिर्फ मुस्कुराहट थी। अच्छी लाइंस थी, सीधी, समझ आने वाली, डायरेक्ट। मुझे बहुत ज़्यादा डीप बातें समझ में नहीं आती हैं। डीप बातों के मीनिंग भी इतने सारे होते हैं ना, सब अपने हिसाब से कुछ भी मीनिंग निकालते हैं। यहाँ के अलग अलग ग्राउंड्स, और यहीं पास में है ये स्टूडेंट्स एमिनिटीज़ सेंटर, सैक बोलते हैं इसको। मतलब एक छोटा सा, छोटा तो नहीं है, तो काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम टाइप सेटअप बनाया तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे, थिएटर या फिर म्यूज़िक क्लब वाले स्टूडेंट्स। स्पेस तो ये बहुत सही है, मतलब जो चीज़ें सोची जा सकती हैं, जिम, फुटबॉल ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट, वुडन बैडमिंटन कोर्ट्स, स्विमिंग पूल, ऑलमोस्ट हर चीज़ मिलेगी। बट मुझे लगता है इतना मेंटेन नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है क्योंकि, मे बी इसलिए। चाहें तो इस ग्राउंड को पूरा घास से कवर कर सकते हैं, इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं और बेटर यूजेबल बना सकते हैं। सारे मोस्टली जो आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं यहीं होते हैं। ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो सामने बिल्डिंग है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसी में अमेज़ॉन का ऑफिस भी है। 2014 में यहीं ज्वाइन किया था मैंने, और आज भी मैं इसके पास में ही हूँ। पर अच्छी चीज़ मुझे अब ये लगती है कि अब मैं बाहर बैठता हूँ, मैं अंदर नहीं बैठता इसके। अब मुझे जेल जैसी फीलिंग नहीं आती है कि मैं कांच की दीवारों के अंदर बैठा हूँ और लोग बाहर एंजॉय कर रहे हैं। इसकी लाइट्स ऑलमोस्ट दिन रात जलती ही रहती हैं, मतलब लोग दिन रात काम करते ही रहते हैं, कोई ना कोई काम कर रहा होगा। तो एक टाइम पे मैं भी रात में 12-1 बजे तक वहाँ बैठा होता था। अभी भी मैं 12-1-2-3-4 बजे तक चीज़ें करता हूँ, पर अब मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करता हूँ। जो बताया गया या जो बोला गया या जो किसी और का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अब मुझे काम नहीं करना पड़ता। एक फ्री लाइफ। इसी ग्राउंड में 2018 में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो जो स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स वीक होता है यहाँ का, स्पेक्ट्रम, उसमें मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। 5 किलोमीटर रन और पावर लिफ्टिंग में। रनिंग के लिए इतना ट्रेंड था नहीं मैं, बट फिर भी मैंने 23 मिनट्स, अंडर 23 मिनट्स में वो कर लिया था। वो मॉर्निंग में आई थी और वहाँ उधर उस कॉर्नर में बैठी हुई थी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस ये है कि उसने मेरी ये वाली जैकेट पहनी हुई थी। आज मैंने ये पहनी हुई। पता नहीं ऐसी चीज़ें कैसे हो जाती हैं। तो तब मैं आई थिंक कुछ अंडर 10 कुछ रहा था उस इवेंट में, और मैंने उसको बोला था कि यार नेक्स्ट टाइम ना मुझे, मतलब रनिंग के लिए भी ट्रेन करूँगा मैं, और नेक्स्ट टाइम इवन दो मैं प्रोफेशनल या फिर इतना रेगुलर रनर नहीं हूँ, पर मुझे बेस्ट टाइम में फिनिश करना है ये, और मुझे रनिंग में भी करना है परफॉर्म। लिफ्टिंग तो मैं करता ही हूँ, और जो दूसरे इवेंट्स होते हैं जिसमें इवेंट स्विमिंग भी इन्वॉल्व होता है, तो मैंने बोला था कि यार मैं स्विमिंग सीखता हूँ, क्योंकि फ़िटनेस तो मेरी वैसे ही बहुत अच्छी है, बस मुझे स्विमिंग आती नहीं है, तो मैं उन इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर पाऊँगा, और सभी में मुझे बहुत अच्छा करना है। नेक्स्ट ईयर ना तो मैं था ना वो मेरी ज़िंदगी में थी। बहुत ही मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बाकी लोगों के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी। बाकी लोगों के लिए दूसरी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बड़ी बड़ी, जो मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती हैं। एक एज में सब कुछ अच्छा होता है, आपने कोई इतना ऐसा बुरा इवेंट नहीं हुआ होता लाइफ में, तो आप एंजॉय करते हो उस टाइम पे। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, कुछ ना कुछ होता जाता है, वो मेमोरीज़ बनती चली जाती हैं, दिमाग में बैठती चली जाती हैं। तो हमारा जो एक नेचुरल, जो नया सॉफ्टवेयर ऊपर वाले ने इंस्टॉल करके भेजा था, वो करप्ट होता चला जाता है, और फिर आप उस करप्शन के साथ जैसे तैसे चीज़ें घसीटते रहते हो।
क्योंकि रीइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, फॉर्मेट नहीं किया जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता। ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी बनाई है ऊपर वाले ने, ये बस ख़राब हो सकती है। इसको फिक्स करना बहुत डिफ़िकल्ट। ये स्टूडेंट एमिनिटीज़ सेंटर भी जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था कि यार इतना अच्छा स्पेस बना करके दिया है। एकदम स्टेज है प्रॉपर, लाइट रूम है उसके अंदर, और ऑडिटोरियम स्टाइल में स्टेयर्स बना रखी हैं। बहुत ही बढ़िया, बट परफेक्ट काम नहीं किया उसमें। छोटी छोटी कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं और वो एकदम अनयूजेबल सा स्पेस हो गया है। बस एक स्पेस है, वो एज अ प्रॉपर ऑडिटोरियम यूज़ करना डिफ़िकल्ट है उसको। तो बस ऐसे कुछ बना दिया है। उसमें बारिश होती है तो पानी फ्लो करता है अंदर से, पानी भर जाता है अंदर। तो ये भी बड़ी ही एक यार बनाया है, बट उसको अच्छे से नहीं बनाया। आई डोंट नो क्यों। अगर उसे परफेक्टली बनाया होता तो यार सिर्फ रिहर्स करने के लिए आपके पास प्रॉपर ऑडिटोरियम है, प्रॉपर स्टेज है, सिर्फ रिहर्स करने के लिए। ऐसा कहाँ मिलता है। एक्चुअली मैं आया तो था, हम अभी एक शो करने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ प्रॉप्स में भी पुराने पड़े हों। तो यहाँ पर इन्होंने बोला एक रूम है जिसमें पुरानी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, तो वो चेक करने आया था, बट मैं लेट हो गया। तो मैंने सोचा आ ही गया हूँ तो कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना। अब आए हैं उसको यूटिलाइज़ तो करेंगे। यहाँ मेरा सबसे पहला हॉस्टल था। हाँ, उसको पीडी ब्लॉक बोला जाता है। तो जब आप आते हो नए नए, और अगर नए हॉस्टल्स में रूम नहीं होते हैं तो वही अलॉट होता है आपको। तो पहले दर्शन आईआईएससी के सबसे पुराने हॉस्टल के कराए जाते हैं। होता ही था कई बार, अगर मैं जिम में लेट हो गया हूँ और कार्डियो नहीं कर पाया हूँ, या फिर सिर्फ कार्डियो करना है, तो इस रोड के ऊपर कुछ 20-30 राउंड मारता था कार्डियो कंप्लीट करने के लिए। एनीवे, अभी मैं जाता हूँ जिम। आज कुछ बैक, बाइसेप्स, नॉर्मल कॉम्बिनेशन, एब्स, फिर देखते हैं कुछ कार्डियो। वर्कआउट इज डन, अभी भागते हैं रिहर्सल्स की तरफ। बोड़ोमा उन्हें काली घाट में ही पहचान गई थी, और बोड़ोमा का निशाना माने मछली की आंख में तीर। रिहर्सल हो गई, अभी टी टाइम। अच्छी हुई रिहर्सल। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है कि इट इज़ ईजी टू वर्क विद पीपल हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। मतलब इवन बिगिनर एक्टर भी जो हैं, उनको एक्टिंग के बारे में भले ही ज़्यादा ना पता हो, पर आप जब कुछ बता रहे हो तो वो समझ पा रहे हैं। हाँ, इम्प्लीमेंट करना एक डिफरेंट चीज़ हो गई, बट एटलीस्ट वो समझ पा रहे हैं, उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छा है। और उनके साथ काम करते हुए मुझे थोड़ा जो समझने को मिल रहा है कि किस तरह की वीकनेसेस हैं एक्टर्स
में से बॉडी स्टिफ है, या फिर बोलने में कोई पैटर्न है, या फिर लेग मूवमेंट नहीं है, और टांगे नहीं उठ पा रही हैं, एक नॉर्मल फ्लो में वॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जो हम एक्सरसाइजेस करते थे, से जस्ट नॉट सो सेंसिबल मूवमेंट्स, हाउ डज़ दैट हेल्प? तो लोग जो कंफर्टेबल नहीं हैं अपनी बॉडी के साथ, उनको हाथों का नहीं समझ में आ रहा है कि किधर रखे जाएं, टांगे नहीं उठ पा रही हैं, एक जगह जहाँ खड़े हो गए, उस तरह की एक्सरसाइजेस जो हमने की थी वो कैसे उनको हेल्प कर पा रही हैं और कर पाती हैं, वो देखना मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर स्पीच के जो इश्यूज़ हैं, क्लैरिटी नहीं है या फिर फास्ट बोलते हैं, तो उसमें जो हम रीडिंग एक्सरसाइजेस करते थे, स्पीच एक्सरसाइजेस करते थे, थोड़ा सा मुझे इसमें मज़ा आया कि एक एक्टर के अंदर क्या वीकनेस है, वो क्या चीज़ नहीं कर पा रहा है। इवन मैं भी कोई बहुत परफेक्ट या बहुत ही एलीट क्लास का एक्टर नहीं हूँ, क्यों वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, क्यों उसके साथ वो परेशानी है, वो समझ करके जब उसको सॉल्यूशन बता पा रहा हूँ और जब उस पर काम कर रहा है, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। हाँ तो दुश्मनों, रिहर्सल्स डन, खाना डन, रिसर्च वर्क डन, आज का दिन डन। अब हम सोएंगे, भरपूर नींद आ रही है। अब हम बुरे बुरे डरावने सपने देखेंगे।